तो आज हमारा प्लांट पैथोलॉजी का सेकंड पार्ट है, टर्मोलॉजी यानी टर्मोलॉजी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। आज के पैथोजन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक है पैथोजन क्या होता है। पैथोजन यानी कह रहा है क्या पैथोजन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यानी इसको पैथोजन को क्या कहते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है हमारा, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहते हैं, काजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हमारा इटियोलॉजी क्या होता है। इटियोलॉजी क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। टू द स्टडी ऑफ पैथोजन यानी रोग उत्पन्न करने वाले कारक या ऑर्गेनिज्म को अध्ययन करते हैं, उनके बारे में वो क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। फिर कह रहा है सिम्टम, हमारा सिम्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉर्फोलॉजी साइन क्या होता है, सिम्टम क्या कहते हैं, ऐसे मॉर्फोलॉजी साइन जिससे देखकर डिजीज का पता लगाया जा सकता है कि पौधे में डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मॉर्फोलॉजी साइन जिसे क्या देखकर हम उसके पौधे में क्या डिजीज का पता लगा सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सिम्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिम्टम कहलाता है। फिर कह रहा है साइन, हमारा साइन क्या होता है, साइन तो यानी कह रहा है क्या, द फिजिकल एविडेंस ऑफ यानी कि डैमेज का, यानी कह रहा है इसमें फिजिकली डैमेज होता है। क्या होता है, फिजिकली डैमेज, क्या होता है, फिजिकली डैमेज होता है। यानी किसके कारण होता है, काज बाई क्या होता है, ए बायोटिक और क्या होता है, और बायोटिक यानी बायोटिक यानी कि ए बायोटिक और बायोटिक कारण फिजिकल जो डैमेज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा साइन कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है हमारा डिजीज, डिजीज क्या होता है, कह रहा है डिजीज के कारण क्या होता है, डिजीज हम क्या कहते हैं, डिजीज के कारण होस्ट के मॉर्फोलॉजी यानी डिजीज के कारण होस्ट मॉर्फोलॉजी तथा एनाटॉमी यानी कि पौधे के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, पौधा कमजोर हो जाता है, ठीक है। पौधा हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है तथा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू में कमी आ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं, ठीक है। डिजीज के कारण क्या होता है, डिजीज के कारण क्या होता है, होस्ट के मॉर्फोलॉजी तथा एनाटॉमी में कमी आ जाती है, जिससे पौधों में असमानता उत्पन्न हो जाती है तथा उसके इकोनॉमिक वैल्यू में कमी आ जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है, ठीक है। फिर कह रहा है डिजीज साइकिल क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है जब कोई पैथोजन किसी होस्ट के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। तो यानी जब कोई पैथोजन किसी होस्ट के ऊपर आक्रमण करता है तो ठीक है, तो आक्रमण करेगा तो डिजीज उत्पन्न होंगे ही, ठीक है। तो उसके बाद आक्रमण करेगा, डिजीज उत्पन्न उसे अलग कर लिए, ठीक है। तो उसकी बाहरी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तथा उसको जब खेती कर हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तथा हार्वेस्टिंग करने के पश्चात उसे कटाई करने के बाद तो वो क्या होते हैं, पैथोजन वो क्या होते हैं, जमीन में क्या होते हैं, दब जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। जब फिर उसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, जर्मिनेशन होती है, तो यानी कि जब वो बड़े होते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ये डिजीज यानी कि क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले डिजीज बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं वो क्या होता है, फिर से पुनः फसल में लग जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी डिजीज साइकिल कहलाती है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह क्या होता है, जब कोई पैथोजन किसी होस्ट के ऊपर आक्रमण करता है तो उसके यानी पौधे में क्या होता है, उसके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो में भी कमी आती है, ठीक है, वो होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तथा कटाई के बाद जब यानी कि पौधों की जब कटाई कर लेते हैं यानी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो यानी जो बचे होते हैं क्या पैथोजन वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं तथा फिर पुनः जब हम फसल को बोते हैं तो यह क्या कहते हैं, फिर से पुनः क्या कहते हैं, आक्रमण करती है। पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, डिजीज साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है, डिजीज साइकिल कहलाती है, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है पैथोजेनिसिटी क्या कहलाता है। पैथोजेनिसिटी क्या होता है हमारा, यानी रोग उत्पन्न करने वाले यानी कि वह पैथोजन यानी कि जो पैथोजन रोग उत्पन्न करने में क्या करता है, पैथोजन की तरह रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। जो कारक रोग उत्पन्न करता है तथा उसमें मदद करता है यानी रोग उत्पन्न करने में जो मदद करता है उसे पैथोजन सिटी कहते हैं। यानी रोग उत्पन्न करने में क्या करता है, मदद करता है, वह क्या कहलाता है, पैथोजन सिटी कहलाता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है, यानी रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, यानी कि इम्यूनिटी का तो किसी होस्ट की वह क्षमता क्या होती है, किसी होस्ट की वह क्षमता जो पैथोजन के द्वारा आक्रमण करने के बाद
यानी कि किसी होस्ट की वह क्षमता जो किसी पैथोजन के द्वारा आक्रमण करने के बाद भी क्या करती है, रोग उत्पन्न नहीं होने देती है। क्या करती है, रोग उत्पन्न नहीं होने देती है। वो क्या कहलाता है, हमारा इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या, यानी किसी प्लांट में, यानी जब होस्ट हो या पैथोजन होता है, किसी होस्ट के ऊपर जब आक्रमण करेगा तो उसके आक्रमण करने के बावजूद भी क्या होती है, उसमें रोग उत्पन्न नहीं होने देता है। उसकी वह क्षमता क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है, अर्थात क्षमता। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है हमारा, फेवरेबल कंडीशन हमारा क्या होता है कि वह कंडीशन, यानी वह कंडीशन हमारा क्या होता है, यानी जिसमें क्या होता है, होस्ट यानी पैथोजन क्या होता है, किसी के रोक टोक के बिना ही क्या होता है, अपना डिजीज जो भी होता है रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, रोग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, सुचारू रूप से होता है, यानी उसे कोई बात नहीं होती, वो हमारा क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन करता है। अर्थात ऐसी कंडीशन जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले कारक को किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, आसानी से वो रोग उत्पन्न कर सकते हो, हमारा क्या कहलाता है, फेवरेबल कंडीशन कहलाता है। ठीक है, अब अगला हमारा कर रहा है बायोट्रॉफिक पैथोजन। बायोट्रॉफिक पैथोजन क्या करता है, ऐसा पैथोजन तो होस्ट को क्या करता है, धीरे धीरे मारता है। ठीक है, होस्ट को क्या करता है, धीरे धीरे मृत्यु करता है। ठीक है, और तो उसे क्या कहते हैं, बायोट्रॉफिक पैथोजन कहते हैं। जैसे पाइथोमियम और एल्ब्यूमोगो, यानी क्या होता है पैथोजन में क्या होता है, पाइथोमियम और एल्ब्यूगो में। ठीक है, फिर क्या है, नाइट्रोट्रॉफिक पैथोजन। नाइट्रोट्रॉफिक पैथोजन क्या होता है हमारा, ऐसा पैथोजन जो होस्ट को क्या करता है, जल्दी से मार देता है, यानी होस्ट को शीघ्र क्या करता है, मृत्यु कर देता है। वो क्या कहलाता है हमारा नाइट्रोट्रॉफिक पैथोजन। इसे क्या कहता है, फाइटोपथेरा। इसमें क्या आता है, फाइटोपथेरा। अब कह रहा है इन्फेक्शन, यानी हमारा इन्फेक्शन क्या होता है, यानी इन्फेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर सभी लोग तो इन्फेक्शन जानते हैं, इन्फेक्शन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं। कह रहा है कि पैथोजन होस्ट के अंदर, यानी कि क्या होता है, जब कह रहा है पैथोजन होस्ट के अंदर जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, यानी कि जब कोई भी पैथोजन रोग उत्पन्न करने वाले कारक जब किसी प्लांट के अंदर क्या होंगे, पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे, तो उसकी क्या होगी, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में चेंजिंग होगी। यानी वो क्या करेंगे, वह पूर्ण रूप से जब स्थापित हो जाएंगे तो यानी रोग उत्पन्न करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब कोई होस्ट किसी प्लांट के अंदर, यानी पैथोजन किसी होस्ट के अंदर क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, स्थायी रूप से बढ़ जाता है तथा उसके अंदर रोग उत्पन्न करता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। फिर कहा इंडेमिक डिजीज क्या होता है, इंडेमिक डिजीज क्या होता है, किसे इंडेमिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंडेमिक डिजीज क्या होता है। कह रहा है क्या, ऐसे रोग जो किसी, यानी क्या होता है, ऐसे रोग जो किसी विशेष स्थान पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे रोग जो किसी विशेष स्थान पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, एक ही स्थान पर बने रहते हैं। ऐसे जो मान लो कोई रोग है जो उत्पन्न हुआ और रोग उत्पन्न और उसी क्षेत्र में बना रहता है। ठीक है, उसी क्षेत्र में बना होगा, उस प्रकार का डिजीज क्या होगा, एंडेमिक डिजीज होता है। फिर कहा एपिडेमिक डिजीज हमारा क्या होता है, यानी कि ऐसे रोग जो क्या है उसी स्थान में शीघ्र उत्पन्न होंगे तथा उससे क्या होगा, अलग अलग यानी अलग अलग स्थानों पर भी क्या होंगे, फैलाए अपना प्रसार करेंगे। इस प्रकार के डिजीज क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज होता है। इसके अंदर क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इंडेमिक डिजीज क्या होता है, यानी कि ऐसा रोग जो क्या होता है एक ही स्थान पर शीघ्र उत्पन्न होता है तथा उसी क्षेत्र में बना रहता है, वो हमारा साइट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिट्रस कैंकर। फिर का एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज बताए हैं, ऐसे रोग जो क्या है एक ही स्थान पर शीघ्र उत्पन्न होते हैं तथा अनेक स्थान पर अब फैल जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।